नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी से जिस उपन्यास पर बात करने वाली हूँ उस उपन्यास का नाम है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स हिंदुयुगम द्वारा प्रकाशित किया गया है और नीलोत्पल मृणाल द्वारा इसे लिखा गया है। नीलोत्पल मृणाल जी का ये पहला ही उपन्यास है और बड़ी बात यह है कि उनको उनके पहले ही उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार से नवाजा गया। तो पहले ही उपन्यास से हिंदी साहित्य जगत में छा जाने वाले नीलोत्पल मृणाल ने इसमें एक उस विषय को चुना है जो उनके दिल के बहुत करीब था, जिससे वो वाकिफ थे, जो उन्होंने खुद देखा था, झेला था या कहीं कि जिया था। तो उन्होंने इस उपन्यास के लिए जिस विषय को चुना है वो है देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण परीक्षा IAS और उसकी तैयारी करने वाले युवा। एक ऐसे ही युवा की ये कहानी है जिसका नाम है संतोष, जो अपने गांव डुमरी से ट्रेन पकड़ता है और पहुंच जाता है सीधा दिल्ली के मुखर्जी नगर। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का मुखर्जी नगर IAS की तैयारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। देश से हज़ारों युवक युवतियां हर साल मुखर्जी नगर जाकर अपना टैलेंट या कहें कि अपना भाग्य आजमाते हैं, जैसा कि इस पुस्तक में लिखा गया है। तो उन सभी विद्यार्थियों या उन सभी अभ्यर्थियों के क्या क्या संघर्ष होते हैं, उनके जीवन में किस किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं, मोटिवेशन आती है, उन सभी को बयां करती है डार्क हॉर्स किताब। और आप उन सभी लोगों के संघर्ष को जान पाते हैं। कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं। इस पुस्तक में भी जितने भी किरदार हैं जिनसे संतोष बाद में मिलता है, संतोष, मनोहर, गुरु, मयूराक्षी, जावेद, विदिशा, पायल, ये सभी लोग वहाँ पर जी जान से तैयारी करने में लगे हुए हैं और किसी को सफलता मिलती है और किसी को नहीं मिलती। लेकिन जब आप जैसे जैसे इस उपन्यास को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप इन सभी लोगों के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि आपको ये इतना क्रेज़ हो जाता है, आप भूल जाते हैं कि ये कोई कहानी है और आपको इतना क्रेज़ हो जाता है कि इनमें से किसकी IAS किसका क्लियर होगा और किसका नहीं होगा। तो इस लेवल तक अगर कोई पुस्तक आपको जोड़ लेती है तो समझ लीजिए कि पाठकों के बिल्कुल दिल तक वो पुस्तक जो है वो पहुंच गई है। बड़ी सरल भाषा है, आराम से आप इसको 1 या 2 दिन में पढ़ सकते हैं। और बीच बीच में हास्य का पुट बहुत अच्छा है। नीलोत्पल जी की हास्य पे तो बहुत पकड़ है और उन्होंने कई जगह पर इसमें भोजपुरी का इस्तेमाल किया है और वो भोजपुरी इतने अच्छे तरीके से इसमें इस्तेमाल की गई है कि मतलब मज़ा आ जाता है उसको पढ़ के। कहीं भी वो बाधा नहीं बनती। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन फिर भी जब बीच बीच में वो इसमें भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं मेरे लिए रुकावट नहीं बनती। तो बड़ा ही प्यारा ये उपन्यास है। इसे आप, मैं तो कहूँगी, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि उन लोगों का क्या संघर्ष होता है। हमें जब कोई प्रशासनिक अधिकारी हम देखते हैं, हमें ये तो बड़ा दिखाई देता है कि हाँ बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, बहुत पावर है इनके पास, लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी है, उसके पीछे जो दिन और रात की लगन है, वो हमें इस किताब के द्वारा पता चलती है। इसमें एक जगह पर एक कोई किरदार है कृपा शंकर जी, जो अपने सारे अटैम्प्ट देने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते और वापस अपने गांव जा रहे होते हैं। तो ऐसे सीन भी हैं जो बड़ा आपको विचलित कर देते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी ये कामयाब नहीं हुए। इस पुस्तक में एक जगह कहीं ना कहीं नीलोत्पल जी ये भी इंडिकेट करते हैं कि जो भी वहाँ से जाता है, असफल होकर जाता है, उसको वो हमेशा ये लाइन कहता है कि भाई टैलेंट ही ज़रूरी नहीं होता, किस्मत भी साथ होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें वो इंडिकेट करते हैं कि हमेशा हर व्यक्ति किस्मत को ही दोष देकर जाता है, पर कहीं ना कहीं ये जो परीक्षा है, वो तैयारी, दृढ़ता, आपके प्रयासों की निरंतरता, आप कितने स्ट्रांग हैं, आप में पेशेंस कितना है और क्या आपकी तैयारी की दिशा सही है या नहीं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है इस परीक्षा में कामयाब होना। तो एक बात और एक जगह कहते हैं कि जितनी मोटिवेशन वहाँ मुखर्जी नगर में रह रहे ये अभ्यर्थी एक दूसरे को देते हैं, उतनी मोटिवेशन तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं देख सकता। जैसे किसी का प्री क्लियर नहीं होता या मेंस क्लियर नहीं होता तो दूसरे हमेशा उसे यही कहते हैं कोई बात नहीं, अगले अटैम्प्ट में हो जाएगा, चिंता मत करिए, लगे रहिए। तो ये जो एक बार बार वहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, मोटिवेशन देते हैं,
तो वो बहुत अच्छी एक बात है जो इस उपन्यास में देखने को मिली। मुखर्जी नगर में चाय की दुकान हो, चाहे जूस की दुकान हो, चाहे पराठे की दुकान हो, हर जगह पर आपको देश विदेश की पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। बल्कि जो वहाँ के दुकानदार हैं वो आपको ये भी बता देते हैं कौन सा कोचिंग सेंटर अच्छा है, कौन सा नहीं है, किताबें कहाँ से ख़रीदनी चाहिए। 2 तरह के कोचिंग सेंटर के बारे में भी बताया गया है। एक तो वो जो लोगों को लूट रहे हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक बताए गए हैं जो जिनको केवल पढ़ाने का जुनून है, जिन्हें इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी फ़ीस दे रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी को मुफ्त में भी पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जिसने जितनी फ़ीस दे दी, जितना उसका सामर्थ्य है, उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो एक नई दुनिया इस उपन्यास ने मेरे आगे खोल दी है कि IAS की तैयारी करने वाले, मुखर्जी नगर मेरे बिल्कुल सामने आ गया है कि किस तरह क्या वहाँ पर कैसा सीन होता होगा। तो इस पुस्तक को मैं कहूँगी एक मोटिवेशनल पुस्तक है, आप ज़रूर पढ़ें। और अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी को जानते हैं तो उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, उनको अपने वो दिन दोबारा से जीने में बड़ा मज़ा आएगा। और अगर कोई IAS की तैयारी कर रहा है तो उसे तो 110% इस पुस्तक को पढ़ना ही चाहिए। और एक साहित्य प्रेमी को भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ के काफ़ी आनंद आया। एक नए लेखक थे मेरे लिए नीलोत्पल जी, मैंने उनकी पहली ही पुस्तक पढ़ी है और ये थी भी उनकी पहली पुस्तक, लेकिन पढ़ के काफ़ी मज़ा आया और किसी तरह से लगा नहीं कि ये उनका पहला उपन्यास है। जिस लेवल का उन्होंने इस उपन्यास को लिखा है, तो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। आपको जब मौका मिले इसे ऑर्डर कीजिए और ज़रूर पढ़िए। शुक्रिया।